दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारी तीनों सेनाओं के सैल्यूट अलग अलग होते हैं, या फिर ये कि नासा स्पेस में लड़कियों को ज्यादा मौके क्यों नहीं देता? अच्छा, क्या इसका कुछ आइडिया है कि टीचर्स हमेशा स्कूल में रेड पेन का इस्तेमाल ही क्यों करते हैं और प्रिंसिपल हमेशा ग्रीन पेन का? तो अगर नहीं जानते इन सभी फैक्ट्स के बारे में, आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसे देखने के बाद आप भी हो जाएंगे फैक्टिफाइड। नंबर 10। दोस्तों, 26 जनवरी के दिन सेना के तीनों हिस्से यानी कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना राजपथ पर हमारे प्रेसिडेंट को सैल्यूट करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन तीनों ही सैनिकों के सैल्यूट अलग अलग हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सेना के तीनों ही अंगों के अपने अपने सैल्यूट हैं। बात करें इंडियन आर्मी यानी कि थल सेना की, तो इनका सैल्यूट पूरी हथेली दिखाकर किया जाता है। इसमें सभी उंगलियां खुली रहती हैं और अंगूठा सिर और आईब्रोज के बीच में रखा जाता है। वहीं बात करें अगर नौसेना की, तो उनके सैल्यूट में हथेली दिखाई नहीं जाती। इसमें सोल्जर का हाथ पूरी तरह से नीचे की ओर मुड़ा हुआ होता है। वहीं हाथ का अंगूठा माथे पर सिर और आईब्रोज के बीच में ही रहता है। और हमारी वायुसेना का सैल्यूट इन दोनों से ही थोड़ा अलग होता है। इस सैल्यूट में सोल्जर्स के हाथ और जमीन के बीच 45 डिग्री का एंगल बनता है। अपने इस सैल्यूट के जरिए वायुसेना आसमान में उड़ते अपने कदमों को दर्शाती है। तो दोस्तों, अगर आपने भी इनके सैल्यूट में इस डिफरेंस को नोटिस किया है तो नीचे कमेंट्स में हमें बताना न भूलें। नंबर 9। दोस्तों, नासा स्पेस सेंटर से न जाने कितने ही एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में जा चुके हैं और न जाने आने वाले भविष्य में कितने और जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नासा फीमेल एस्ट्रोनॉट्स को मेल एस्ट्रोनॉट्स के मुकाबले कम समय के लिए स्पेस में भेजता है? क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है? अगर नहीं तो बता दें कि स्पेस में एस्ट्रॉइड्स और स्टार्स के फटने से काफी ज्यादा रेडिएशंस फैलती हैं। लेकिन हमारे वायुमंडल और मैग्नेटोस्फेयर से ऊपर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ओजोन जैसी कोई सुरक्षा परत न होने की वजह से वहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स बहुत ज्यादा रेडिएशन का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें स्किन कैंसर जैसी बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये रेडिएशंस मेल एस्ट्रोनॉट्स पर असर नहीं करती? तो बता दें कि रेडिएशंस की वजह से फीमेल एस्ट्रोनॉट्स को लंग कैंसर होने का खतरा मेल एस्ट्रोनॉट्स के मुकाबले कहीं ज्यादा है। इसीलिए नासा में फीमेल और मेल एस्ट्रोनॉट्स में कोई भेदभाव नहीं है। सिर्फ फीमेल एस्ट्रोनॉट्स की हेल्थ के लिए ऐसा किया जाता है। नंबर 8। दोस्तों, दुनिया में ऐसी कई इमारतें हैं जो अपनी बनावट या फिर किसी खास फीचर की वजह से चर्चा में बनी रहती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोमानिया का संसद भवन अपने खास फीचर्स के लिए चर्चा में रहता है? दोस्तों, रोमानिया का ये संसद भवन इतना आलीशान है कि इसे चांद पर मौजूद एस्ट्रोनॉट्स भी स्पेस से देख सकते हैं। रोमानिया में बने इस संसद भवन को इंसानों द्वारा बनाई गई किसी भी बिल्डिंग का बाप कहा जाता है। बता दें कि 3 खरब डॉलर्स के भारी भरकम खर्च से बने इस संसद भवन को 20 लाख मजदूरों ने मिलकर बनाया था और इसके बनने में लगभग 13 साल लगे। ये 1997 में बनकर तैयार हुआ। इसकी दीवारें 8 मीटर ऊंची और ये 3,65,000 स्क्वायर मीटर्स में फैला हुआ है। इस इमारत की बिजली का बिल ही साल भर में 4.5 करोड़ रुपए से ज्यादा आता है, जो किसी छोटे शहर के बिजली बिल के बराबर है। नंबर 7। दोस्तों, आपने पुराने से पुराने सिक्के देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा बिकने वाला सिक्का कौन सा है और उसकी कीमत क्या थी? अगर नहीं तो बता दें कि दुनिया में अब तक का सबसे महंगा सिक्का 1933 डबल ईगल गोल्ड कॉइन है। ये एक अमेरिकन कॉइन है जिसकी फेस वैल्यू अगर आज के एक्सचेंज रेट के हिसाब से देखें तो सिर्फ $20 यानी कि 1500 रुपए के आसपास है। लेकिन एक नीलामी में यही सिक्का 144 करोड़ 17,95,950 रुपए में बिका। अब ये सुनकर आप ये भी जरूर पूछेंगे कि इस सिक्के में ऐसा क्या खास है? तो दोस्तों, बता दें कि ये सिक्का ऐतिहासिक है और इस कीमती सिक्के की एक तरफ यूएस की लेडी लिबर्टी की तस्वीर है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकन ईगल छपा हुआ है। नंबर 6। दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछे कि आप इंग्लिश के कितने वर्ड्स जानते हैं तो आपका जवाब 50, 100 या फिर 200 होगा। लेकिन अगर लिखने को कह दिया जाए तो कुछ कॉमन वर्ड्स लिखने के बाद हमारे दिमाग की बत्ती घूमने लगती है। जानकार बताते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में 1 मिलियन से भी ज्यादा वर्ड्स हैं, लेकिन अब तक ये सभी वर्ड्स किसी भी एक डिक्शनरी में ऐड नहीं किए जा सके। यहाँ तक कि ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के दूसरे एडिशन के 20वें वॉल्यूम में भी अब तक सिर्फ 1,71,476 वर्ड्स ही नोटेड है। और रॉबर्ट चार्ल्स ली की माने तो सिर्फ 3000 वर्ड से ही हमारी रोजमर्रा का 95% पढ़ना लिखना कवर हो जाता है। वहीं दोस्तों, 2037 तक पूरा होने वाले ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के तीसरे संस्करण के एडिटर्स का अनुमान है कि ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में नए शब्दों को जोड़ने का दर लगभग 4000 वर्ड्स पर ईयर का है। लेकिन हम और आप जैसे आम इंसान कितने वर्ड्स याद रखते हैं, इसका कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता।
नंबर 5 दोस्तों, हमने आपको पहले बताया था कि इंडिया में स्टूडेंट्स हमेशा ब्लू पेन का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं, और आज हम आपको ये बताएंगे कि टीचर्स हमेशा रेड पेन का इस्तेमाल क्यों करते हैं। असल में आपने भी देखा होगा कि टीचर्स जब भी बच्चों की नोटबुक चेक करते हैं तो वो नोटबुक पर रेड पेन से करेक्शन करते हैं। अब चूंकि बच्चे ब्लू पेन से लिखते हैं, इसीलिए रेड पेन से करेक्ट की गई चीजें ज्यादा अच्छे से हाईलाइट होती हैं और स्टूडेंट के दिमाग में उसकी गलती छप जाती है। वैसे दोस्तों, साल 2018 में एक सर्वे किया गया था जिसमें शामिल 78% टीचर्स का मानना था कि रेड पेन से नोटबुक चेक करने का ये रिवाज बंद होना चाहिए। कि कॉपी चेक करने वाले ये टीचर्स मानते हैं कि रेड पेन से चेकिंग करने पर स्टूडेंट्स के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और कई स्टूडेंट्स तो अपने थेरेपी सेशंस में भी कहते हैं कि उनकी कॉपी पर रेड कलर के रिमार्क्स उन्हें नर्वस करते हैं। नंबर 4 दोस्तों, बात मुर्ग मसल्लम की हो या फिर हैदराबादी बिरयानी की, अंत में सबके तार मुगलों की रसोई से ही जुड़ते हैं, जहां बादशाह के लिए तरह तरह के गोश्त से पके पकवान बनते थे। वैसे हम सभी के दिमाग में मुगल मांसाहारी के तौर पर छपे हुए हैं, लेकिन आपको बता दूं कि अकबर, जहांगीर और औरंगजेब ऐसे मुगल बादशाह थे जो मांसाहारी से शाकाहारी बन गए और उनकी थाली लाल गोश्त की जगह हरी हरी सब्जियों से सजने लगी। और इस सिलसिले की शुरुआत हुई अकबर से, जो शिकार के तो शौकीन थे, लेकिन उन्हें मांस से कुछ खास लगाव नहीं था। खुद को मजबूत रखने के लिए वो मांसाहारी भोजन करते थे, लेकिन शुक्रवार को मांस खाने से परहेज करते। फिर वो धीरे धीरे मार्च और अपने जन्म के महीने अक्टूबर में भी मांसाहार से दूर रहने लगे। इसके बाद जहांगीर ने तो अपने वक्त में न सिर्फ गुरुवार और रविवार को मांस से परहेज किया, बल्कि उस दिन पशु हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दी। और फिर अपने पूर्वजों की ही तरह मुगल शाकाहारी शासकों की रेस में औरंगजेब भी शामिल हो गया। जवानी में शिकार और गोश्त का शौक उन्हें भी था, लेकिन बुढ़ापे में उन्होंने शिकार को बेकार लोगों का मनोरंजन करार दिया। वहीं गेहूं से बने कबाब और चने की दाल से बने पुलाव औरंगजेब का पसंदीदा खाना थे। इसके अलावा हमारे देश में पनीर से बनने वाले कोफ्ते और फलों के इस्तेमाल से बना खाना भी औरंगजेब की ही देन है। नंबर 3 दोस्तों, ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस सबसे खतरनाक और जहरीला जीव है। कहा जाता है कि इसका जहर इंसान को 30 सेकंड्स के अंदर ही मौत की नींद सुला देता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसकी एक बाइट में जितना जहर होता है वो लगभग 25 लोगों को मारने के लिए काफी है। ये जहरीला नीले घेरे वाला ऑक्टोपस तस्मानिया सहित पूरे ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इसकी 3 प्रजातियां पहचानी गई है, जिनका आकार अधिकतम 12 से 22 सेंटीमीटर के बीच होता है। इस ब्लू रिंग ऑक्टोपस के जहर में टेट्रोडोटॉक्सिन पाया जाता है, जो एक बहुत ही शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिक जहर है। इंसानों के लिए ये साइनाइड की तुलना में 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन वैज्ञानिक अब तक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि इन जीवों में टेट्रोडोटॉक्सिन का स्रोत है क्या। नंबर 2 दोस्तों, लड़का हो या लड़की, हेयर स्टाइल सभी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, और बिना बाल बनाए तो कुछ लोग घर से बाहर निकलते भी नहीं। लेकिन क्या बाल बनाते वक्त आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि जिस कंघी से आप बाल बनाते हैं उसमें 2 तरह के गैप्स होते हैं। अब आप सोचते होंगे कि इसके पीछे की वजह क्या है। तो दोस्तों, इसमें जो छोटे गैप वाला हिस्सा है उसका इस्तेमाल हेयर स्टाइल करने के लिए किया जाता है। वहीं बड़े गैप वाला हिस्सा इसलिए होता है कि अगर आपके बाल उलझे हुए हों तो उन्हें बिना तोड़े आसानी से सुलझा सके। वैसे आमतौर पर इन दोनों ही कामों के लिए अलग अलग कंघी होती है, लेकिन बाजार में हमें जो कंघी मिलती है उनमें दोनों ही तरह के गैप्स होते हैं। नंबर 1 दोस्तों, आज हम सभी किसी भी देश में जाने के लिए पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पहले के वक्त में जब पासपोर्ट जैसी कोई चीज थी ही नहीं, तब लोग बाहर दूसरे देश में कैसे जाते थे। तो दोस्तों, बता दें कि आज भले ही हम पासपोर्ट्स का इस्तेमाल एयरपोर्ट्स पर करते हैं, लेकिन एक जमाने में इसका इस्तेमाल सीपोर्ट यानी कि बंदरगाह पर होता था। पासपोर्ट वर्ड भी यहीं से आया है और इस वर्ड का मतलब ही होता है पोर्ट को पास करने की परमिशन। पहले के वक्त में रसीद और शाही परमिशन लेटर्स को ही आज के पासपोर्ट के रूप में देख सकते हैं। ईसा से 450 साल पहले भी हिब्रू बाइबल में पासपोर्ट्स का जिक्र मिलता है। इसे फारस के राजा नेहमिया ने अपने एक अधिकारी के लिए जारी किया था। नेशनल ज्योग्राफिक की एक रिपोर्ट की माने तो इस लेटर में राजा ने उसके नियंत्रण वाले इलाके में उस इंसान को सिक्योरिटी देने की रिक्वेस्ट की थी। तो दोस्तों, इसी के साथ खत्म होते हैं आज के हमारे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें और ऐसी सभी वीडियोस देखते रहने के लिए जुड़े रहे फैक्टिफाइड हिंदी के साथ। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।